बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडोब इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ताला आज हम इसका बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और सबसे पहले इसके कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे और आज हम जो टूल डिस्कस करेंगे डिटेल में वो है सिलेक्शन टूल। और सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए हम इंशाल्लाह ताला एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे छोटा सा, और वही प्रोजेक्ट आप लोगों का टास्क भी है, आप लोग उसे खुद भी प्रैक्टिस करें, आप लोग इस टूल के माहिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी नई वीडियो का आप मिस ना कर सकें। इसको शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ और फ्री में है, ये सारा बेसिक टू एडवांस कोर्स है। इसको अच्छे तरीके से सीखिए और अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं। तो बगैर किसी ताखीर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये फ़ाइल को क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ ये चीज़। इलस्ट्रेटर का व्यू आपके सामने है। आप में से जो भी फ़ोटोशॉप के यूज़र्स हैं, एडोब फ़ोटोशॉप के यूज़र्स हैं, उनको बेहतर पता होगा कि ये तकरीबन वैसा ही दिखने में है। थोड़ा बहुत इसमें टूल्स कुछ अलग हैं, वो चीज़ें हैं। वो आपको साथ-साथ तमाम टूल्स जो हैं वो सिखाए जाएँगे, उनका इस्तेमाल आप सीख जाएँगे। लेकिन दिखने में ये फ़ोटोशॉप ही है तकरीबन। तो अब इसमें ऊपर जो है, यहाँ पे ये आइकन्स आपको मौजूद नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आज का हमारा काम जो है वो फ़ाइल से ही है और इनमें से टूल्स में से ये पहले टूल से काम है। लेकिन ये सारे आइकन्स का बारी-बारी इस्तेमाल इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा। इस साइड पे भी आपके पास कुछ टूल्स हैं। यहाँ पे ये कलर पैनल है, ये पैनल्स होते हैं। ये आपके पास कलर गाइड है। इससे नीचे आ जाएँ तो स्विचेस आपके पास आती हैं, फिर ब्रशेज़ आते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह लेयर पैनल आता है। ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझाऊँगा डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ़ाइल से। सबसे पहले फ़ाइल पे क्लिक करके हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं जिनका हमारा काम है मेन। पहला है न्यू, साथ-साथ शॉर्टकट कीज़ भी आप याद रखिएगा ताकि आपको काम करने में प्रोफ़ेशनलिज़्म आपका आ सके। न्यू का मतलब है कि आप एक सफ़ेद शीट अपने सामने ओपन करेंगे। उसके ऊपर फिर आप जो मर्ज़ी ड्रा करना है आप कर लें और जो चीज़ आप डिज़ाइन करेंगे वो नए सिरे से होगी। कंट्रोल प्लस एन अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल आ जाएगी। और तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपके पास एक चीज़ है ओपन। ओपन जो है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है? कंट्रोल प्लस ओ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइन बना हुआ पड़ा है, आपने उसको एडिट करना है। कंप्यूटर के अंदर कोई आपके पास इमेज है, उसको आपने ओपन करना है और फिर उस पे काम करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ओ इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक नए सिरे से काम करेंगे तो हम कंट्रोल एन पे काम करेंगे, यानी कि न्यू फाइल पे काम करेंगे। जैसे ही हमने न्यू फाइल पे क्लिक किया, तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया न्यू डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले इसका नेम है, मैं इसको सिलेक्शन टूल के नाम से दे देता हूँ क्योंकि आज हम सिलेक्शन टूल पे काम करेंगे। इसका नाम भी मैंने रख दिया सिलेक्शन टूल। प्रोफाइल में अगर आप देखें तो यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट हुआ है। कस्टम का मतलब होता है कि आप खुद इसकी सारी डायमेंशंस देंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ इसके साथ लगे एरो पे, तो आपके सामने प्रिंट भी आ रहा है, वेब भी आ रहा है, डिवाइसेस भी आ रहा है, वीडियो एंड फिल्म, बेसिक आरजीबी। और फिर अगर कोई डिजाइन आपके पास मतलब कोई डायमेंशन सेव हैं तो उसको ब्राउज भी करके ओपन कर सकते हैं। ब्राउज का मतलब होता है कि अपने कंप्यूटर में से या कहीं पे सेव शुदा चीज में से आप ओपन करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये नीचे इसकी विड्थ और हाइट सेट हुई हुई है 1280 पॉइंट्स और 720 पॉइंट्स। इसकी तरफ आता हूँ। पहले आपको ये बता दूं कि अगर कस्टम की जगह, कस्टम का मतलब है ये मैंने खुद सेट की है। प्रिंट पे आता हूँ तो प्रिंट का जो डिफॉल्ट साइज है 612 पॉइंट्स और विड्थ और 792 पॉइंट्स इसकी हाइट, ये सिलेक्ट हो जाएगी। अगर इसी को मैं वेब के ऊपर कर देता हूं तो ये आ जाएगी 960, 560। अगर मैं इसको चेंज करके डिवाइसेस पे आ जाता हूं तो 1536 पिक्सल्स टू 2048 पिक्सल्स ये आ जाएगी। तो इसको फिलहाल मैं कस्टम पे ही रखता हूँ। यहाँ पे कोई इसका अलग से नहीं करता। और कस्टम पे यहाँ पे देखें, अगर आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब है आपकी कोई ना कोई चीज सिलेक्ट हुई है। कस्टम तब होगा जब आप यहाँ पे अपनी मर्जी से डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक है? तो मैं अपनी मर्जी से डायमेंशंस लिख देता हूँ। मैं इसके 1280 जो है वो विड्थ रख लेता हूँ और 720 पिक्सल्स जो है इसकी हाइट सेट कर देता हूँ।
तो अब देखें जब मैंने यहाँ पे खुद से पंगा लिया, खुद से इसके डायमेंशंस ऐड किए, जो पहले से मौजूद थे उनको हटा दिया, तो यहाँ पे साइज़ ऑटोमेटिकली कस्टम सिलेक्ट हो गया, यानी कि मैंने खुद किया। अब यहाँ पे यूनिट्स आपके पास इंचेस में भी होते हैं, पिक्सेल्स में भी होते हैं, पिकास में भी होते हैं, पॉइंट्स में भी होते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इन सब में आपके पास इसके यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे फिलहाल आपके पास पिक्सल सिलेक्ट है। मैं इसको पिक्सेल्स को पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। पिक्सेल्स और पॉइंट्स सेम चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। इसको अगर मैं पिकास में करता हूँ तो ये देखें 106 और 60 ये आपके पास आ गए। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इंचेस में तो ये इंचेस के हिसाब से कन्वर्जन हो गई। अगर मिलीमीटर, सिमिलरली सेंटीमीटर एंड पिक्सेल्स वंस अगेन। तो आप जिस भी यूनिट में काम कर रहे हैं आपको उस यूनिट का आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें कॉमनली मालूम होता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो इंचेस में कितनी होगी। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है यहाँ पे आपके पास यूनिट वो इंचेस ही हैं। हाँ, डिफ़ॉल्ट आपके पास साइज़ भी होता है। वो डिफ़ॉल्ट साइज़ जो इंटरनेट आपको बताता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई यूट्यूब का थंबनेल जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यूट्यूब का वो थंबनेल डिज़ाइन करते हुए आप लोगों को बखूबी आइडिया होना चाहिए कि आप लोग जब यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन करेंगे तो उसके आप डायमेंशंस नेट से चेक करेंगे। जब आप नेट से उसके डायमेंशंस चेक करेंगे तो वो आपको 1280 बाय 720 इसी तरह के कुछ बताएगा, और ये जो डायमेंशंस बताएगा ये पॉइंट्स में ही होंगे, तो इस वजह से आपको पॉइंट्स भी यूज करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक इसकी डिटेल काफी है। यहाँ पे ये जो नीचे वाले हैं आपके पास टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इनका हमारा अभी फिलहाल काम नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। एडवांस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कलर मोड है आरजीबी। आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू से जो बने होते हैं, CMY के, ये भी आपके पास कलर्स की कॉम्बिनेशन होती है। इनका भी आपका इतना लेना देना नहीं है, लेकिन आप रिकमेंडेड है कि आरजीबी पे काम करें, कुछ ब्राइट कलर्स होते हैं। और फिर रास्टर इफेक्ट है, ये जो आपके पास रेजोल्यूशन है, पिक्सल्स पर इंच, पीपीआई यूनिट्स होते हैं पिक्सल्स पर इंच। तो अभी आपकी स्क्रीन जो है वो 72 पीपीआई पे सिलेक्टेड है। इसकी रेजोल्यूशन को आप बढ़ा के हाई भी रख सकते हैं, मीडियम भी रख सकते हैं, स्क्रीन की रेजोल्यूशन नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो अभी 72 है, एज इट इज लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रीव्यू मोड है, वो डिफॉल्ट पे सिलेक्ट है। इसको हम पिक्सल्स पे भी रख सकते हैं, इसको हम ओवर पॉइंट्स पे भी कर सकते हैं, ये भी हमारी मर्जी है। इसको भी हम अपनी मर्जी से किसी भी वक्त में चेंज कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल जो हमारी सेटिंग हुई हुई है, 1280 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट की है विड्थ, 720 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट की है इसकी हाइट। तो हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो सामने पेज आया है इसको कहते हैं आर्ट बोर्ड। हमारे पास आर्ट बोर्ड ओपन हो गया है, 720 जिसकी हाइट है और 1280 पॉइंट्स उसकी विड्थ है। अब विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेक्शन टूल से। अब सिलेक्शन टूल में यहाँ पे क्या करूंगा, ये सामने आपके पास सिलेक्शन टूल है। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूं तो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्शन टूल और साथ ब्रैकेट में लिखा आ रहा है वी। ठीक है, सिलेक्शन टूल के साथ वी लिखा हुआ। वी का मतलब है इसकी शॉर्ट की है ये। अगर आप कहीं पे भी किसी भी टूल पे काम कर रहे हैं तो वहां पे काम करते हुए आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है तो आप वी प्रेस कर दें। सिवाय टेक्स्ट टूल के, टेक्स्ट टूल पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो वी प्रेस करेंगे तो वी लिखा जाएगा, वी से मूव टूल सेलेक्ट नहीं होगा या सिलेक्शन टूल सेलेक्ट नहीं होगा। तो हम इसको यहाँ पे ये हमारे पास है सिलेक्शन टूल। इसके अलावा इसके साथ इसी से मिलता जुलता एक और टूल है जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्ट की है ए। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि कुछ आपके पास यहाँ पे ये टूल्स हैं, इनको आप इस बटन से चेंज भी कर सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं, दो लाइन में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं अमूमन वैसे इस तरह से काम करता हूँ, दो लाइंस में ये शो हो रहे हो। तो याद रखें ये मूव टूल जो है या सिलेक्शन टूल जो है, इसके साथ कोई छोटा मोटा एरो नजर नहीं आ रहा, जबकि अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे देखें तो इसके साथ एक व्हाइट कलर में छोटा सा एरो भी आपको दिख रहा है। ये एरो क्या शो करता है, ये कुछ टूल्स के साथ है नीचे आपके सामने। इन कुछ टूल्स के साथ ये एरो भी मौजूद है, कुछ जिस तरह सिलेक्शन टूल हो गया या मैजिक वॉन्ड टूल हो गया, इनके साथ ये नहीं है। तो जिनके साथ ये होता है इसका मतलब है कि इस टूल के अंदर भी मजीद टूल्स मौजूद हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है कि अगर मैं इस साथ वाले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक दफा क्लिक करता हूं तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक किए रखता हूं थोड़ी देर तो इसके अंदर मेन्यू ओपन होगा जिसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। इसी तरह मैं अगर ये पेन टूल है
इसको एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, पेन टूल सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर क्लिक किए रखता हूँ तो इसका मेन्यू ओपन होगा जिसमें पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल, ये सारे आपके पास निकल आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब हम काम करते हैं यहाँ पे इस टूल पे। रेक्टेंगल टूल आपके पास लिखा हुआ है, शॉर्ट की है M, ठीक है, शॉर्ट की है M। इसको भी अगर ओपन करता हूं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है और फ्लेयर टूल है। तो इसमें अभी सबका हमारा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आधा या दो करके बता देता हूं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या क्या हैं। रेक्टेंगल टूल की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया। अगर मैं इसी को क्लिक करके दूसरा सिलेक्ट करता हूं तो ये मेरे पास राउंडेड रेक्टेंगल है। अगर आप इसको यूं नहीं समझ पा रहे कि रेक्टेंगल और राउंडेड रेक्टेंगल में क्या फर्क है, तो ये देखें, इसके कॉर्नर्स शार्प हैं रेक्टेंगल के, और राउंडेड रेक्टेंगल के कॉर्नर्स गोल हैं। तो ये होता है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। तीसरा एलिप्स, सर्कल को कहते हैं, एंड सो ऑन। ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म की शेप्स होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी डिजाइनिंग के दौरान, और आज हम इनसे बनाने जा रहे हैं लूडो। ठीक है, लूडो का जो बोर्ड होता है वो हम क्रिएट करेंगे, जिससे आप सिलेक्शन टूल को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, और उसको प्रैक्टिस करने से आपको सिलेक्शन टूल के इस्तेमाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आपको इसके कुछ काम बता देता हूँ, सिलेक्शन टूल हमारे पास कर क्या क्या सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आ जाएं, इसको भी देख लें। ये हम डिटेल में हर एक चीज देखेंगे, लेकिन अभी जितनी जरूरत है वो आपको बता दूं। ये नीचे कलर पैनल आपको नजर आ रहा है, इसमें ऊपर है फिल, और बैक साइड पे जो बना हुआ है ये है स्ट्रोक। यानी कि जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री, वो स्ट्रोक कहलाता है, और जो इसके अंदर है वो इसका फिल कहलाता है। तो फिल व्हाइट है और बाउंड्री ब्लैक है। अगर आप बाउंड्री का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके पास जब सिलेक्ट हुआ हुआ आपने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे ऊपर आपको स्ट्रोक नजर आ रहा है। इस स्ट्रोक का 1 पॉइंट है, इसको मैं 2 पॉइंट्स भी कर सकता हूँ, 3 पॉइंट्स भी कर सकता हूँ, 4 एंड सो ऑन, जितना भी आप बढ़ाएंगे। स्ट्रोक्स के ऊपर भी हमारी पूरी क्लास है, उसको भी मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। स्ट्रोक्स भी बहुत खास चीज है समझने के लिए, बहुत उसमें भी फनकारी है, बहुत डिजाइनिंग की खास चीजें जो हैं वो स्ट्रोक से भी की जाती हैं। खैर, यहाँ पे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया, इसके अंदर व्हाइट कलर हुआ है। इसको डबल क्लिक करता हूं मैं तो कलर पैनल खुल जाएगा। मैं कोई भी कलर सिलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल ये ब्लू सामने आया, मैंने इसी के ऊपर क्लिक किया, ये सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब ये ब्लू यहाँ सिलेक्ट हुआ है, इसके अंदर नहीं आया। इसके अंदर लाने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन टूल से, अब सिलेक्शन टूल के इस्तेमालात शुरू हो गए हैं। सिलेक्शन टूल से इसको एक दफा क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया तो ये आपके सामने इसके ऊपर एंकर पॉइंट्स आ गए हैं, यानी ये सिलेक्ट हो चुका है। अब अपने कीबोर्ड से आप लोग यहां से ये अब सिलेक्ट करेंगे, यहां से मतलब माउस से कलर, ब्लू कलर अब सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो गया है, फिल हो गया। ठीक है जी। तो फिर से आपको एक दफा रिपीट कर दूं कि कलर फिल करने का तरीका क्या है। कलर फिल करने का तरीका ये है कि आपने पहले सिलेक्शन टूल से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कलर फिल करना चाह रहे हैं। फिर आप इसके फिल को डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहां से कोई भी कलर सिलेक्ट करें और उसको ओके कर दें तो इस बॉक्स के अंदर या जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसके अंदर वही कलर फिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके, इतना काफी है। ये इसका स्ट्रोक मैंने बढ़ा दिया ताकि क्लियर हो जाए आपको कैसे होता है। अब मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद मैं इसके स्ट्रोक पे क्लिक करता हूं, स्ट्रोक ऊपर आ गया। स्ट्रोक को डबल क्लिक करता हूं, स्ट्रोक को डबल क्लिक करने से फिर वही पैनल ओपन हो गया। अब इसको मैं कलर कर देता हूं ग्रीन, तो आपके सामने ये इसका स्ट्रोक कलर जो है वो ग्रीन हो गया। अब फर्ज करें हम चाहते हैं कि ग्रीन कलर जो है वो बाहर है और ब्लू कलर अंदर है, तो यहां से आप स्विच कर सकते हैं। ये स्विच का बटन है, स्वैप कर दिया, ग्रीन जो है वो और ब्लू जो है वो शफल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप चेंज करेंगे तो ये देखें कभी ग्रीन बाहर आ रहा है, कभी ब्लू बाहर आ रहा है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम मूव टूल पे ही रहते हैं। मैं इसके स्ट्रोक को दोबारा से 2 पॉइंट्स पे ले आता हूं और इसके जो है स्ट्रोक है उसका कलर जो डिफॉल्ट कलर था
वो ही यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ ब्लैक। अब आते हैं हम सिलेक्शन टूल की तरफ। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा पहले मैं इसको जूम कर दूं, आपको जूम नहीं किया, ये मैंने साइज इंक्रीज किया है, जूम का आपको बताता हूँ बाद में। ये मैंने इसका साइज बड़ा करके आपको दिखाने लगा हूं। इसके साथ ये कॉर्नर्स पे जो पॉइंट हैं ये रीसाइजिंग हैंडल्स हैं, ठीक है। इनमें से किसी को भी पकड़ के आप खींचेंगे तो इसका साइज इंक्रीज या अंदर की तरफ लाएंगे माउस से तो ये डिक्रीज होगा। जबकि इसके अंदर आपके पास जो मौजूद हैं ये इसकी कॉर्नर बेंडिंग पॉइंट्स हैं, ये आपके पास ये वो एंकर्स हैं जिनसे कॉर्नर बेंड होते हैं। तो फर्ज करें मैं इस वाले को क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये देखें इसके कॉर्नर्स गोल होना शुरू हो गए। जब रेड लाइन आ जाएगी इसका मतलब है इससे ज्यादा मैक्सिमम ये अंदर की तरफ मजीद नहीं आ सकता। जब इसी को पकड़ के मैं वापस बाहर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये दोबारा अपनी शेप में आना शुरू हो जाएगा। इसको मजीद ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा क्या हो जाएगा, उसी रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाएगा। एक तो काम हो गया इससे ये। अब बात है हमारे पास इसकी बहुत ही सिंपल कि अगर मैं इसको सिलेक्ट किए हुए आल्ट प्रेस करता हूं तो देखें इसका साइन चेंज हो गया। ये जो इसका साइज चेंज हुआ है, इस साइज चेंज होने के साथ अब सॉरी साइज नहीं चेंज हुआ, इसका आइकन चेंज हो गया। ये जो आपके पास कर्सर है उसकी शेप चेंज हो गई है। जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करता हूं देखें वो डबल हो गया। अब जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये इसकी एक कॉपी ले लेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन में सीक्वेंस में आए तो आप शिफ्ट प्रेस कर दें, ये आपके पास इसकी कॉपी आ गई। अब एक कॉपी आ गई, उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल डी, तो जिस सीक्वेंस में आपने कॉपी ली है उसी सीक्वेंस में ये मजीद कॉपीज लेता जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं ऊपर रखता हूं। अब आपको बताता हूं कि इससे हम मजीद क्या करेंगे। ये पूरा सिलेक्टेड है, इस पूरे की हमने आल्ट प्रेस किया, आल्ट प्रेस करके एक कॉपी ली, शिफ्ट दबा के इसको लेवल किया और साथ लाके इसके यहाँ पे जोड़ दिया। अब एक कॉपी मैंने नीचे की तरफ ले ली। अब जब जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा ये इसकी कॉपीज इसी शेप में लेता जाएगा। तो ये था आपके पास इस्तेमाल सिलेक्शन टूल का जो कि हमने किया। अब मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया बता देता हूं, एक डिटेल बता देता हूं जिसके जरिए आप क्या ड्रा करेंगे। लूडो का बोर्ड आप जो है वो डिजाइन करेंगे यहाँ पे। अब लूडो बोर्ड डिजाइन करने के लिए आपको पता है कि उसके 4 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले मैं इसके फिल को खत्म करके वाइट ही कर रहा हूं वापस। ये फिल मैंने वाइट कर दिया और स्ट्रोक ब्लैक ही रहने दिया। यहां से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, एक बॉक्स बनाया। इसका स्ट्रोक मुझे ज्यादा लग रहा है, मैं इसको 1 पॉइंट पे कर देता हूं या 2 पे कर देते हैं, थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी हो जाए। इसको कर दिया। अब इसकी एक कॉपी ली आल्ट से, ये सारी चीजें अभी आपको बता चुका हूं। यहाँ पे एक और कॉपी ली यहाँ पे। ये 3 मेरे पास बन गए। अब इन तीनों को इकट्ठे सेलेक्ट करें सिलेक्शन टूल से ही। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर आल्ट प्रेस करें, फिर एक कॉपी लें, यहाँ पे इसके नीचे जोड़ दें। अब जब आप लोग इसका कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो आपने 5 पॉइंट्स तक लाना है। यहाँ पे 5 पॉइंट्स तक आप नीचे ले आए। जब ये 5 पॉइंट्स तक आ गया, इन सब को मैं इकट्ठे सिलेक्ट करूंगा। इकट्ठे सिलेक्ट करने के बाद मेरा काम है इनको थोड़ा सा श्रिंक करके एक पोजीशन में ले आऊं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गए। इसको यहाँ पे लाने के बाद अब आपको पता है कि इसके 4 कॉलम्स के कलर मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर ब्लू है तो इसके सेंटर वाले हिस्से को मैं सिलेक्ट करूंगा। कैसे? सिलेक्शन टूल ही रखा, सेंटर वाले हिस्से के ऊपर माउस रखें और सीधा नीचे की तरफ लें यहां तक। ये नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया। जैसे ही छोड़ूंगा साइड वाले दोनों कॉलम्स नहीं सिलेक्ट हुए, सिर्फ सेंटर वाला सिलेक्ट हो गया। यहां से फिल पे क्लिक करें और ब्लू कलर में जाके इसके अंदर ब्लू फिल कर दें। ये हमारे पास एक हिस्सा उसका तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसी को पूरे को दोबारा से सिलेक्ट करना है। पूरे को दोबारा सिलेक्ट करके आपको पता है ये 4 होते हैं, इसकी 4 कॉपीज लेनी है। एक यहां पे ला के कर दी 2 और ये तीसरी और चौथी पहले से मौजूद है। 4 कॉपीज हमारे पास प्रिपेयर होगी।
अब इन चारों के सेंट्रल पोर्शंस के कलर चेंज हैं, ब्लू तो हमारे पास है। फिर से सिलेक्शन टूल पे आए, इसके ऊपर रखें, इसके सेंट्रल पोर्शन को सिलेक्ट करें। एक ब्लू हो गया तो दूसरा होता है आपके पास ग्रीन। यहां से मैं ग्रीन की तरफ आया और ओके कर दिया, दूसरा पोर्शन ग्रीन हो गया। तीसरा वाला यहीं से सिलेक्ट किया, इस तीसरे वाले को सिलेक्ट करने के बाद यहां से क्लिक किया, तीसरा होता है आपके पास रेड, ये रेड हो गया। और चौथे वाले को सिलेक्ट किया यहां सेंटर से, और चौथे वाला आपके पास क्या होता है, येलो। ठीक है, इसको यहां से क्लिक करने के बाद मैं आया येलो पे और ओके करने के बाद ये हो गया येलो। अब मेरे पास 4 कॉलम्स इसके रेडी हैं। इस सारे को मैंने इकट्ठे सिलेक्ट किया। अब गौर से सुनिएगा इस बात को। इस सारे को यहां से सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से करें कंट्रोल जी, या राइट क्लिक करके यहां पे लिखा हुआ है ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप कर दिया। अब ये सारे इकट्ठे हो गए। अब क्लिक करके ये मूव अलग अलग नहीं होंगे, सारे इकट्ठे मूव होंगे। फिर दूसरे वाले को सिलेक्ट किया, इसको भी कर दिया कंट्रोल जी, ये भी ग्रुप हो गया। तीसरे वाले को भी कर दिया इकट्ठे करके कंट्रोल जी, और चौथे वाले रेड वाले को भी हमने कर दिया सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी। ये सारे हमारे पास अब ग्रुप्स बन चुके हैं। अब ये सेपरेटली मूव नहीं होंगे, अब ये इकट्ठे मूव होंगे। तो पहला काम आपका ये है कि आपने एक यहां पे रखना है, दूसरा इसी के मुताबिक आपने नीचे ले आना है, और इसकी आप जो मूवमेंट है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेंटर अलाइन होनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, क्योंकि ये आर्ट बोर्ड से बाहर हो रहा है, इसको आर्ट बोर्ड के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको बिल्कुल सेंटर अलाइन यहाँ पे। ये हमारे पास 2 बन गए। ठीक है, अब इस पूरे को सिलेक्ट करें, यहां से ये क्लोज कर देता हूं, इसको सिलेक्ट करें और देखें अब ये सिलेक्टेड है। अगर मैं किसी कॉर्नर पे पकड़ता हूं तो ये आएगा इसको बड़ा छोटा करने वाला। कॉर्नर से थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो ये रोटेट का निशान आ जाएगा। इस रोटेट वाले को रोटेट करें और साथ ही शिफ्ट प्रेस कर दें, तो ये एक लिमिट में आपके पास होगा, एक प्रोपोर्शन में ये टिल्ट होगा। ये टिल्ट हो गया। ठीक है, यहां पे ला के इसको इधर जोड़ दें, इसके बिल्कुल साथ। ये तीसरा आ गया आपके पास। इसी तरह चौथे को सिलेक्ट करें, यहां से लाके रोटेट करें 1 और 2, ये शिफ्ट प्रेस करके कीजिएगा लाजमी। इसको यहां पे लाके मैंने जोड़ दिया इसके साथ। ये मेरे पास इसके 4 पोर्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने करना क्या है कि इसके दरमियान वाले हिस्से में एक सर्कल ड्रॉ करना है। उस सर्कल का मतलब सर्कल ना ड्रॉ करूं, इस दरमियान वाले हिस्से को मैंने कलर करना है। तो ये दरमियान वाला हिस्सा तो कुछ है ही नहीं, हमने ये 4 चीजें जोड़ी हैं और उनके दरमियान में ये जगह खाली है। तो इसको मैं फिल कैसे करूंगा, मैं यहां से ही आऊंगा और यहां से सिलेक्ट करूंगा एक एलिप्स। ये मैंने एलिप्स ड्रॉ कर दिया। इसके स्ट्रोक पे जाके आप नन कर दें, ये स्ट्रोक खत्म हो गया। और इसका कलर पे जाके आप इसको कर दें ग्रे, कोई भी कलर आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं। तो इसको ग्रे करने के बाद आप यहाँ पे लाएं और इसको अपने मुताबिक बड़ा कर लें। ये मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया इसका साइज, ताकि ये इसको कवर कर सके दरमियान वाले हिस्से को मुकम्मल तरीके से। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो फर्क है उसको मैं यूं बराबर कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया कवर। लेकिन अब आप गौर करें तो ये ऊपर है, मैं चाहता हूँ ये इसके पीछे चला जाए। तो इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहां से आप जाएं अरेंज में और आखिर में लिखा हुआ है सेंड टू बैक। जैसे ही क्लिक किया ये उनके पीछे चला गया और आपकी सेंटर वाली जगह जितनी भी है वो हो गई ग्रे। अब यहां तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके अलावा अब हम इसकी मजीद डिजाइनिंग जितनी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल्स लेके इन जगहों पे, ये जो आपके पास जगह हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रेक्टेंगल्स फिल कर सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स में। उनके अंदर आप 4-4 जो होती हैं जगह होती हैं, 4-4 पॉइंट्स होते हैं, उनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैंने 4 ये बना दी यहाँ पे इस तरह करके, इसको बराबर कर देते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे। अब ये उम्मीद है कि अब मैं तेजी में भी करूंगा तो आपको साथ साथ समझ आता जाएगा कि ये मैं किस तरह से चल रहा हूँ। ये मेरे पास इसके 4 ये वाली साइडें पूरी हो गई। इन 4 साइडों को पूरा करने के बाद
अब इन सब को आप सिलेक्ट करें इकट्ठे और यहाँ से प्रेस कर दें आप कंट्रोल जी। तो अब ये पूरे का पूरा एक ग्रुप बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मज़ीद ड्रा करने हैं आपने, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के 4 पॉइंट्स और कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एलिप्स ही लेता हूँ और एलिप्स लेने के बाद एक यहाँ पे ड्रा किया ये वाला एलिप्स और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। देखें ये ब्लू वाले के साथ है, तो इस वाले को यूँ डबल क्लिक किया, ब्लू वाले में गया, ओके कर दिया, ये ब्लू हो गया। अब इसी की 4 कॉपीज़ ले लेते हैं। एक शिफ्ट के साथ रखिएगा ताकि बिल्कुल अलाइनमेंट में रहे। 3 और ये आल्ट के साथ कॉपी लेके साथ शिफ्ट प्रेस किया ताकि एक लाइन में रहे। ये 7 स्मार्ट गाइड्स ऑन है जो कि बताती जाएंगी। ये 4 हो गए हमारे पास ब्लू। सिमिलरली मैंने यहाँ से दोबारा एलिप्स सेलेक्ट किया और इसका एक और तरीका भी है, लेकिन वो यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा क्योंकि हमने आर्ट बोर्ड जो है वो ग्रुप कर लिया है। तो तरीका आपको वो भी बता देता हूँ। खैर, आप आर्ट बोर्ड को अपने ये इसको लूडो बोर्ड को साइड पे करें, इन सब को पकड़ें और थोड़ा सा साइड पे करके यहाँ पे आर्ट बोर्ड को वापस लें, इसको लूडो बोर्ड को वापस लें। इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इनकी कॉपी ले लें आल्ट के साथ, यहाँ पे रख लें, ये रख दें। इसी के साथ आल्ट के साथ कॉपी लेके यहाँ पे रख लें, इन्हीं के साथ कॉपी लेके आप एक यहाँ पे रख लें और इस मेन वाली कॉपी को उठा के आप ये वाली इस वाली को उठा के आप क्या कर दें, यहाँ पे वापस लें, ठीक है। अब ये 4 हैं। इन सब को अगर आप कलर मुख्तलिफ करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप एक-एक को भी कलर कर सकते हैं या जब कॉपी किया था तब आप मुख्तलिफ कलर्स भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ भी आ गया होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या-क्या काम कर सकते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों का काम ये है कि आप इसकी करें प्रैक्टिस, अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट भी मौजूद है, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, फेसबुक पेज का इनबॉक्स आपके पास अवेलेबल है, इंस्टा का डीएम आपके पास मौजूद है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कहीं पे भी मेरे से कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जाएगा। मेहनत कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा आज की पहली क्लास से कि हम कितनी डिटेल में इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखने वाले हैं। सिर्फ मकसद एक है कि आप लोग जो सीखें वैसा किसी ने सीखा ना हो, इतने अच्छे तरीके से सीखें। तो अगर आप लोग सीखेंगे तो मेरे लिए बस यही खुशी काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और तमाम लोगों के पास पहुँचाएँ जो कि ये कुछ करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन तक पहुँचाएँ। इल्म है बाँटने से बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।